हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? बढ़िया। चले बेटा, आज हम और एक टॉपिक लेकर आए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम हंटर कमीशन। देखिए बेटा, इसमें हमने ना ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर इस वीडियो का आप देखते हो आपको रिवीजन होता है, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू पहले इस वीडियो को देखो। मेरे प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो, वहां पे आप सर्च कर सकते हो हंटर कमीशन। हंटर कमीशन के ऊपर मैंने कम से कम 3 लेक्चर्स दिए हैं और वो 3 लेक्चर्स अच्छी तरह से सुनो। लेकिन यहां पे मैंने खाली 5 पॉइंट्स इसलिए लाए हैं क्योंकि पिछले 3 साल से हम क्या देख रहे हैं, अगर हम पीजी एंट्रेंस की भी बात करेंगे तो इसी में से क्वेश्चंस आए हैं। रिकमेंडेशन ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें नहीं आते, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि मैंने रिकमेंडेशंस पे मतलब वीडियो नहीं बनाया। मैंने वीडियो बनाया है, मैंने फुल फ्लेज्ड रिकमेंडेशंस दिए हैं बेटा। प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो। तो पहले देखिए क्या करेंगे आप, पहले जब आप वीडियो देखेंगे मेरा हंटर कमीशन के सारे जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो आप सारे देख लीजिएगा, ठीक है। फिर जब आप ये वाला वीडियो देखते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि भाई ये भी पता है, ये भी पता है। फिर जब आप पेपर देखोगे, वल्ला पेपर में आप देखोगे कि इतना ईजी पेपर आता है कि पूछो मत, वो आपको सब टिप ऑफ द टंग याद होगा। एंड एक गारंटी के साथ कहते हैं ना बेटा, इंशाल्लाह कल 60 में से कम अगर कुछ भी नहीं तो 55 क्वेश्चन आपको आराम से आएंगे। तो 5 क्वेश्चन जो है वो इधर इधर हो जाएंगे, लेकिन 55 क्वेश्चन इट मींस अ लॉट, इट मींस ह्यूज। अगर आप चाहते हो कि आपका स्कोर बढ़िया हो, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखो, ये इस पे ज्यादा डिपेंडेंट ना हो। हाँ, ये उनके लिए है जिन्होंने कभी भी मेरा क्लास अटेंड नहीं किया है, उनके लिए ये ठीक है। लेकिन उनको अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अभी भी टाइम है, अभी भी बहुत टाइम है बेटा। अभी आपका 1 महीना है, 1 महीने के बाद आपका मुझे लगता है कि एग्जाम होगा, या 15 दिन के बाद। अभी तो डेट शीट नहीं आया है, लेकिन आएगा जल्दी, डेट शीट आएगा। इसलिए बेटा आई रिक्वेस्ट यू कि 5-5 10-10 मिनट का वीडियो है, एक दिन में आप 1 यूनिट आराम से वल्ला कवर कर सकते हो। 5 या 6 या 7 वीडियोस होंगे 1 यूनिट के ऊपर, तो आप आराम से मतलब सिलेबस क्या भाई, आप 2-4 रिविजन्स कर सकते हो सारे वीडियोस को। कुल 55 वीडियोस है। अगर आप 4-4 वीडियोस या 5-5 वीडियोस एक दिन में देखोगे तो इंशाल्लाह सब कवर होगा। आपको बाकी सब्जेक्ट्स को भी देखना होता है। तो यहां पे अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे, खाली यार दिन में 20 मिनट आप दो, 20 मिनट काफी है, या 40 मिनट। हाँ ओके, अगर आपने बाइफरकेट किया है अपने टाइम टेबल को, 1 घंटा भाई एजुकेशन। देखो ना, आपको बुक पढ़नी है ना आपको नोट्स पढ़ने हैं, तो आपके पास एक फायदा है, मेरे चैनल खोलो, यूट्यूब पे देखो और वही क्वेश्चन आप रिपीट करो जो मैं, हाँ यार मैं बोल रहा हूं, जितना मैंने वहां पे पढ़ाया खाली उतना आपको याद रखना है। आपको इतनी लंबी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब आपको एंट्रेंस देना है, फिर जब आप बुक पढ़ते हो ना, आपको इतना मजा आएगा कि पूछो मत। लेकिन पहले बेसिक्स आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। चलते बेटा, हम यहां पे डिस्कस थोड़ी ना करने वाले हैं, हम यहां पे खाली आपको बता रहे भाई इसमें से कल डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, याद रखना, माइंडेड। तो चलते हैं बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम हंटर कमीशन। इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो जल्दी पॉइंट्स हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा और प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे पेपर आता है, कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं हंटर कमीशन के रिलेटेड, वही मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैंने मतलब निकाला है और बोर्ड पे लिखा है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आया था कि नेम द फर्स्ट इंडियन कमीशन। तो भाई हंटर कमीशन इज द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन। अगर हम बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करेंगे ना, या ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करेंगे, तो यही तो था। हंटर कमीशन वाज बेसिकली द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन, राइट। ये मैंने ऑलरेडी आपको अच्छी तरह से डिस्कस किया है, राइट। सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो, ये किसने अपॉइंट किया, ये भी कोई पूछने की बात है। उस वक्त जब हम डेट की बात करेंगे ना, 3 Feb 1882, उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे दैट वाज लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन हैज बेसिकली अपॉइंटेड द इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसको हम हंटर कमीशन कहते हैं। एंड द डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज 3 Feb 1882। तो 2 पॉइंट्स क्लियर है, इसी में क्वेश्चन आएगा। एंड हंटर कमीशन का चेयरमैन कौन है? डोंट राइट लॉर्ड रिपन, ये लॉर्ड रिपन चेयरमैन नहीं था। लॉर्ड रिपन ने चेयरमैन को किसको बनाया? विलियम हंटर ने। तो इट इज बिकॉज ऑफ हंटर इट इज कॉल्ड हंटर कमीशन।
Hence coined after his name as हंटर कमीशन। तो याद रखेंगे बेटा, इसका जो चेयरमैन है वो विलियम हंटर है। देखो 3 पॉइंट्स तो आ गए। ये पहला इंडियन एजुकेशन कमीशन है, राइट। तो ये किसने अपॉइंट किया था? लॉर्ड रिपन ने। कब किया था भाई? 3 फरवरी 1882। तो यही तो क्वेश्चन आएंगे। हाँ, उसके बाद कमीशन में कितने टोटल मेंबर्स थे? चेयरमैन को छोड़ के 20 मेंबर्स थे। मैंने यहां पे लिखा एक्सक्लूडिंग चेयरमैन। ये डिटो मैंने पॉइंट सारे बाय वन एक्सप्लेन किए हैं। वल्ला आप मेरे वीडियोस को विजिट करो, वहां पे देखो, मैंने डिटेल में पढ़ाया है। लेकिन यहां पे मैं ना रिकमेंडेशन को नहीं पढ़ाऊंगा। यहां पे मैंने उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं, तो इसीलिए मैंने इतने सारे पॉइंट्स यहां पे नहीं बताए हैं। तो कमीशन कंसिस्ट्स ऑफ 20 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग चेयरमैन। एंड वन मोर थिंग, मेन फोकस वाज एग्जैक्टली, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस। जब लॉर्ड रिपन ने इसको अपॉइंट किया तो इसके दिमाग में क्या था? व्हाई दिस कमीशन हैज बीन अपॉइंटेड। देखिए उस वक्त अगर हम वुडिश डिस्पैच की बात करेंगे, वुडिश डिस्पैच ने बिल्कुल कोशिश की थी कि मैथ्स एजुकेशन को सपोर्ट करे। हालांकि मैकॉलेज ने क्या कहा, मैकॉले मिनट ने क्या कहा, फिल्ट्रेशन थ्योरी, उसको रिजेक्ट किया गया, फिर मैथ्स एजुकेशन को स्ट्रेस दिया गया। लेकिन खाली वुडिश डिस्पैच, चार्ल्स वुड ने कहा कि मैथ्स एजुकेशन है, बट वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो उस वक्त इंडिया को जरूरत थी मैथ्स एजुकेशन वाज बहुत सारे बच्चे मतलब विदाउट एजुकेशन थे, तो मैथ्स एजुकेशन वाज द प्राइमरी फोकस। तो इसीलिए हंटर को बुलाया गया को तब पहला उनका फोकस होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन पे। याद रखना कि मेन एम वाज व्हाई दिस वाज अपॉइंटेड ओनली टू फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन, बट इट वाज अ होलिस्टिक रिपोर्ट, इट वाज अ होलिस्टिक कमीशन। तो इसने खाली अब प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस नहीं किया, एंड ही गेव द रिकमेंडेशंस ऑन द सेकेंडरी एजुकेशन, ही गेव द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, मुस्लिम एजुकेशन, फिजिकली हैंडीकैप्ड को जो कुछ भी आता है एटलीस्ट उसने रिकमेंड किया। अब वो दूसरी बात है वो कहां तक इंप्लीमेंट हुआ, कहां तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, दैट इज एक्चुअली द डिमेरिट। लेकिन हंटर कमीशन ने कोशिश की थी कि एवरी स्ट्रक्चर ऑफ द एजुकेशन मस्ट बी टारगेटेड। उसने टारगेट सबको बनाया था कि मुस्लिम एजुकेशन को भी, वुमेन एजुकेशन को, अडल्ट एजुकेशन को, रिलीजियस एजुकेशन को, इंडिजिनियस स्कूल्स को, यानी एवरीथिंग वाज अंडर कंसिडरेशन। तो दैट इज व्हाई रिकमेंडेशन ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी यानी हायर एजुकेशन, तो बाकी एस्पेक्ट्स के ऊपर भी उसने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो रिकमेंडेशंस मैंने यहां पे नहीं लाए हैं क्योंकि पिछले 1-2 साल के जो पेपर्स मेरे पास है तो वहां पे एज सच ऐसा क्वेश्चन रिकमेंडेशंस के ऊपर नहीं आया। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं बेटा, गो थ्रू द वीडियो और वो रिकमेंडेशंस भी आप पढ़ेंगे तो उसमें हो सकता है यार, भरोसा नहीं है, हो सकता है यूनिवर्सिटी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है। देयर इज नो गारंटी जो मैं पढ़ाऊंगा उसी में सारा आएगा, नहीं यार, ये जरूरी नहीं है कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसी में पेपर आएगा। हाँ, एक्सपीरियंस है कि इसके बगैर तो क्या ही क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज गो थ्रू माय लेक्चर्स जो मैंने यूट्यूब पे डाले हैं, जो मेरे प्लेलिस्ट में है, तो उसको आप देख सकते हो, तो रिकमेंडेशन में आराम से देख सकते हो। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। और मुझे उम्मीद है बेटा आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है। अगर रियली तो लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। अभी तक आप लोगों ने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है भाई, जल्दी से सब्सक्राइब करो। वी हैव टू अचीव द टारगेट ऑफ 10K इंशाल्लाह। एंड ये 10K का टारगेट कब अचीव होगा? जब आपका साथ होगा। अगर आपका साथ नहीं होगा तो भाई हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ कैन आई अचीव द 10K सब्सक्राइब फ्रॉम दिस ईयर, राइट? तो जो नेक्स्ट ईयर होगा इंशाल्लाह वो हमारे लिए, नॉट मेरे लिए, हमारे लिए अच्छा हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, जो आप शायद सर की फैमिली, वो बढ़ जाए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि भाई 10,000 क्या, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो जितना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, अगर आपको लगता है कि मेहनत करते हैं और आपको अच्छा मिल रहा है तो देर किस बात की है बेटा, जल्दी मेरे वीडियोस को शेयर करो और उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज, यस ऑफ कोर्स, लर्निंग।